और मीडिया में बहुत जोर शोर से चल रहा है कि अब केंद्रीय कर्मचारी को 50% जो है पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन इसमें भी बड़ा झोल है और समझने वाली बात है। बहुत सारे कर्मचारी उत्साहित हो रहे हैं कि पूरा सैलरी का 50% मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। कर्मचारियों के सैलरी से 10% प्रति माह जो पैसा कटता है वो कटते रहेंगे या बंद हो जाएंगे। ज़्यादा उत्साहित नहीं होना। सरकार ने आज घोषणा कर दिया एनपीएस के बदले में यूपीएस मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है सरकार ला रही है और मीडिया में बहुत जोर शोर से चल रहा है कि अब केंद्रीय कर्मचारी को 50% जो है पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन इसमें भी बड़ा झोल है और समझने वाली बात है। तो हम आपको पूरा बारीकी से समझाएंगे कि आखिर इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है और कितना झोल है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले जो है पहला पॉइंट में लोग जो है उत्साहित हो रहे हैं कि अगर आप, सरकार कह रही है कि अगर आप 25 साल से अधिक की सेवा देते हैं तो आपको 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा झोल है। आप अगर पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 25 साल से अधिक की नौकरी करते हैं, सेवा देते हैं, तो आपको लास्ट बेसिक सैलरी, बेसिक पे, जैसे आज अगर ग्रुप डी कर्मचारी एक है तो उसका ज्वाइनिंग पे बेसिक 18,000 रुपया है, तो 18,000 यानी हाफ 9,000 होगा। इस हिसाब से अगर आप बोल रहा है कि लास्ट 1 ईयर का सैलरी जो होगा बेसिक पे, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और बहुत सारे कर्मचारी उत्साहित हो रहे हैं कि पूरा सैलरी का 50% मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट में है कि अगर आप सपोज 25 साल नौकरी नहीं कर पाते हैं, कम नौकरी करते हैं, 10 साल प्लस करते हैं, तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा, यह सरकार बोल रही है। अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग 10 साल से भी कम नौकरी करेंगे उनको क्या मिलेगा? तो उनके लिए सरकार कह रही है कि आपको एक अनुपात के रूप में निकाल करके एक डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। अब तीसरा बात, कर्मचारी की अगर नौकरी के दौरान डेथ हो जाती है, उस स्थिति में पेंशन कितना मिलेगा? तो सरकार जो है नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर कर्मचारी का डेथ होता है तो उसके फैमिली को, यानी उसकी बीवी को 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि साफ साफ मेंशन है। अब इसमें भी क्लियरिटी मेंशन नहीं है कि बेसिक पे का 60% दिया जाएगा या पूरा सैलरी का 60% दिया जाएगा। समझने वाली बात, वो अपने मर्जी के अनुसार से एनपीएस या यूपीएस चुन सकते हैं। सरकार कह रही है कि अगर आपको इच्छा हो कि आप एनपीएस में ही रहना चाहते हैं तो आप एनपीएस में भी रह सकते हैं। आपको अगर इच्छा हो कि यूपीएस में आना है तो आप यूपीएस में भी रह सकते हैं। अब कह रहा है कि कर्मचारी का अंशदान जो हमारे सैलरी से कट होता है हर महीने, उसको लेकर के कुछ मीडिया में खबरें चल रही हैं कि वो जो है कट होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें बंद होने की कोई बात नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी अंशदान नहीं बढ़ेगा। मतलब लिखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एडिशनल कंट्रीब्यूशन। मतलब बोल रहा है कि कर्मचारी के जो अंशदान है, जो कटौती होते हैं, वो बढ़ेंगे नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा, 14% से बढ़ा करके 18.5% कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लियरिटी अभी भी नहीं है नोटिस में कि क्या जो पहले 10% कटते थे कर्मचारी के खाते से, वो कटते रहेंगे या बंद हो जाएंगे। तो ज़्यादातर 100 में 99% चांस है कि वो जो है 10% कटते रहेंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई क्लियरिटी मेंशन नहीं है। लिखा हुआ है कि कर्मचारी अंशदान नहीं बढ़ेंगे। मतलब कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार जो है ये अनाउंस किया था कि कर्मचारियों का अंशदान 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। तो शायद उसके लिए यह है या किसके लिए है, अभी इस पर क्लियरिटी नहीं है। अगर क्लियरिटी आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सब घोषणाएं होने के बाद ये लागू कब से होंगे। तो लागू इसके लिए जो है बताया गया है सरकार द्वारा कि ये जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद से इसे लागू कर दिया जाएगा। और लागू होने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले 23 लाख कर्मचारी, जो चाहे रेलवे के कर्मचारी हों, एसएससी के कर्मचारी हों, डाक विभाग के कर्मचारी हो,
और तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फौज के कर्मचारी हों उन सभी पर लागू हो जाएगा। वो 23 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। और सरकार यह भी कह रही है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इसमें इस योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राज्य में भी लागू कर सकती है। अगर राज्य सरकारें लागू करती है तो इस 90 लाख कर्मचारी जो है प्रभावित होंगे और उन्हें जो है इसका लाभ मिलेगा। तो निचोड़ जो क्या कहता है कि ये जो स्कीम भारत सरकार ने लेकर आया है, पहली बात तो ये कह रहा है कि आप चुन सकते हैं कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या ओपीएस में रहना चाहते हैं। दूसरी बात कि अभी तक इसका कोई क्लियरिटी नहीं हुआ है कि जो कर्मचारियों के सैलरी से 10% प्रति माह जो पैसा कटता है वो कटते रहेंगे या बंद हो जाएंगे। ये क्लियरिटी हो गई है कि भारत सरकार जो 14% कंट्रीब्यूशन देती थी वो अब 18.5% देगी। तीसरी बात जो है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट जो है सैलरी का 50% पेंशन नहीं मिलने वाला है जिस तरह से ओपीएस में मिलता था, बेसिक प्लस डीए। तो अभी तक डीए को लेकर के कोई इसमें घोषणा नहीं हुआ है कि कर्मचारियों का पेंशन जो है 25 साल बाद 50% बेसिक प्लस डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई घोषणा नहीं हुआ है। और इसके लिए और भी प्रतीक्षा करना होगा और ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। अभी भी जो है एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी और तमाम जो कर्मचारी संगठन हैं वो कह रहे हैं कि हमें वही पुरानी पेंशन चाहिए, हमें एनपीएस में सुधार की कोई गुंजाइश, हमें एनपीएस में सुधार मंजूर ही नहीं है। चाहे उसका नाम आप यूपीएस रख दीजिए, चाहे आप कुछ भी रख दीजिए, हमें वो मंजूर नहीं है। हमें हूबहू वही पुरानी पेंशन चाहिए जिसमें कर्मचारियों को सैलरी से कटौती नहीं होता था, लास्ट बेसिक सैलरी का 50% प्लस डीए दिया जाता था, यानी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। वो पेंशन स्कीम जो है हमें चाहिए। तो इसके लिए कर्मचारी अभी भी संतुष्ट नहीं है। इस स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। मैं चंदन कुमार, द पब्लिक।